नमस्कार। हिंदी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन, सहआचार्य हिंदी, SMM गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मीराबाई के शेष रहे पदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें मीराबाई ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की कृपा का वर्णन किया है। मीराबाई कहती हैं कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाय, सांप पिटारा राणा भेजा, मीरा हाथ दियो जाय, नहाय धोए जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाए, जहर का प्याला राणा भेजा, अमृत दीन बनाए। ये मीराबाई कहती है कि वे अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर उन्हीं का गुणगान करती रहती है और कि राणा जी जब उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार करते हैं तो उसे भी मीराबाई ने सहज स्वीकार कर लिया कि राणा जी ने पिटारी में बंद करके सांप भेजा और कहा कि यह मीरा के हाथ में दे दिया जाए। तो जब नहा धो कर के मीराबाई उसे देखने लगी तो वह सालिग्राम का रूप हो गया। कहने का तात्पर्य कि उसमें मीरा को आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन हो गए। इसी प्रकार कि राणा जी ने जब जहर का प्याला भेजा तो उसे अमृत बना दिया कि नहाय धोए जब पीवण लागी हो अमर अचाए, सूल सेज राणा ने भेजी दीजो मीरा सुलाए, सांझ भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए, मीरा के प्रभु सदा सहाई राखे विघ्न हटाए, भजन भाव से मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। कि मीराबाई जब नहा धो करके कि राणा जी के द्वारा भेजा गए जहर का प्याला पीने लगी तो वह श्री कृष्ण की कृपा से अमृत स्वरूप बन गया और उसके पश्चात कि राणा जी ने कांटों की सेज जो है वह बनाकर मीरा के लिए भेजी और कहा कि इस पर मीरा को सुला देना। तो सांझ होने पर, शाम रात्रि होने पर मीरा उस सेज पर सोने लगी तो वह सेज ऐसे प्रतीत होने लगी कि मानो फूलों की शैया हो, कि वहाँ सुखद सेज के रूप में परिवर्तित हो गई। कि आगे कहती हैं कि मीराबाई अपने आराध्य के भजन में सदैव मग्न रहती थी और वह कहती है कि मीरा के प्रभु जो हैं वह सदा ही उनकी सहायता करने वाले हैं, उनके राह के जो कष्ट हैं, विघ्न हैं, उनको उन्होंने दूर किया है। इस प्रकार मीरा अपने आराध्य के भजन भाव में मस्त होकर घूमती है और वह अपने गिरधर पर बलिहारी जाती है। कि यहाँ मीराबाई ने कि राणा जी के द्वारा जो उन पर अत्याचार किए जा रहे थे उसका उल्लेख किया है और साथ ही साथ उन्होंने अपने आराध्य की कृपा का भी वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। आगे मीरा कहती हैं कि हेली मासू हरि बिन रह्यो न जाए, सांस लड़े मेरी ननद खिजावे, राणा रह्यो रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठारियो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर और न आवे मारी दाए। कि यहाँ मीराबाई को जिस प्रकार से कृष्ण की भक्ति करने पर अनेक प्रकार के अत्याचारों को, विरोधों को सहन करना पड़ा,
तो वह अपने आराध्य के बिना नहीं रह सकती और इसीलिए अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मुझसे श्री कृष्ण के बिना नहीं रहा जाता, कि मेरे इस कृष्ण प्रेम के कारण ही सभी परिवार के लोग मुझसे नाराज हैं, कि सास मुझसे लड़ती है और ननद जो है वह मुझे चिढ़ाती है, और इसी प्रकार राणा जी भी मुझ पर क्रोध करते हैं कि उन्होंने मुझ पर पहरा बिठा रखा है और मेरी निगरानी करने के लिए चौकी बिठा रखी है, कि यहाँ तक कि मुझे ताले में भी बंद कर दिया गया है। लेकिन हे सखी, कि मेरी और श्री कृष्ण की प्रीति जो है वह जन्म जन्मांतरों की है, तो वह इस प्रकार कैसे छोड़ी जा सकती है। कहने का तात्पर्य कि मीरा कहती है कि श्री कृष्ण के साथ मेरा जो प्रेम है वह कभी टूटने वाला नहीं है। कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर कहती हैं कि मेरे आराध्य तो गिरधर नागर अर्थात कृष्ण हैं, उन्हें छोड़कर मुझे और कोई भी अच्छा नहीं लगता। कि यहाँ मीरा ने अपनी भक्ति और समर्पण भाव जो है वह श्री कृष्ण के प्रति अभिव्यक्त किया है। आगे कहते हैं कि जोगियाँ जो निज दिन जो बाट, पाँव न चले पंथ दुहेलो आड़ा औघड़ घाट, नगर आई जोगी रम गया रे, मोमन प्रीत न पाई, मैं भोली भोलापन कीनो, राख्यो नहीं बिलमाई। जोगियाँ को जोवत बहु दिन बीत्या, अजहू आयो नाही, बिरह बुझावण अंतरी आवो, तपन लगी तन माही। कि यहाँ मीराबाई ने श्री कृष्ण के मिलने के लिए जिस प्रकार से मीराबाई व्याकुल है, और इसी कारण से वह उस अपने प्रियतम की राह देखती है, और राह देखते हुए अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कहती है कि हे जोगिया जी, मैं रात दिन आपकी प्रतीक्षा करती रहती हूँ, लेकिन तुम नहीं आते, और कि मैं किस प्रकार से आपके पास आऊँ, क्योंकि विरह के कारण मेरे पैर जो हैं वह थके हुए हैं, और तुम्हारे पास तुम्हारी ओर जाने वाला जो रास्ता है वह भी अत्यंत कठिन है, दुहेलो यानी कठिन और दुर्गम है। कि रास्ते के बीच में अनेक विकट और दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, पर्वतीय घाटियाँ हैं। इस स्थिति में मैं किस प्रकार से तुम्हारे पास आऊँ। मैं स्वयं ही, कहती हैं कि स्वयं ही अपने आप को प्रियतम से विरह का कारण मानती हूँ, कि वह योगी मेरे मन में अपने प्रति प्रेम न देखकर इस नगर में आकर भी अन्यत्र चला गया है। कि लगता है कि अभी कि मेरी जो प्रीत भक्ति है, मेरा जो प्रेम है वह कच्चा है। ऐसी स्थिति में उससे किस प्रकार से मिला जा सकता है। आगे वो कहती है कि मैं प्रेम की रीति से अपरिचित हूँ और सरल स्वभाव वाली हूँ। मैं अपने प्रियतम को प्रेम से बांध कर नहीं रख सकी, कि उस प्रियतम
योगी की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए, लेकिन वह अभी तक नहीं आए। आगे मीरा कहती है कि हे प्रियतम, कि तुम ही आकर मेरे इस हृदय में लगी हुई विरह की आग को शांत कर दो, बुझा दो। इस विरहाग्नि से मेरे शरीर में असह्य जलन हो रही है। आगे वो कहती है कि कै तो जोगी जग में नाही, कैर बिसारी मोई, काई करूं कित जाऊं री सजनी, नैन गुमाया रोई। आरती तेरी अंतरी मेरी, आओ अपनी जान, मीरा व्याकुल विरहणी रे, तुम बिन तलफत प्राण। कि मीराबाई कहती है कि या तो मेरे प्रियतम जो है वह अब तक मेरे पास नहीं आए। इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो वह इस संसार में नहीं है, क्योंकि संसार जो है सर्वव्यापी है, और दूसरा कि हो सकता है कि मेरी ही किसी बात पर नाराज़ होकर उसने मुझे भुला दिया है। बिसारी यानी भुलाना, कि भुला दिया है। हे सखी, ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं तो प्रियतम के विरह में रो रो कर अपनी दृष्टि जो है वह खो चुकी हूँ। कि हे प्रभु, मेरे हृदय में आपसे मिलने की उत्कंठ अभिलाषा है, और अतः मुझे अपनी समझकर तुम शीघ्र ही यहाँ आ जाओ। कि यह मीरा जो है तुम्हारे विरह में अत्यंत व्याकुल हो रही है, और तुम्हारे बिना इसके प्राण जो है वह तड़प रहे हैं। तुम यहाँ आओ और आकर उसके प्राणों की रक्षा करो। कि यहाँ मीराबाई के जो विरह वेदना है उसको अभिव्यक्त किया गया है। उपमा, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। कि हमने आपको मीरा के पदों को पढ़ाया। आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, समझिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।